श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि साई स्वामी जी महाराज का प्रवचन सुनिए, विचारिए और आचरण कीजिए। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज से किसी ने कहा, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। हमारे सद्गुरु महाराज ने कहा, आप चमत्कार किसको कहते हैं? वह कुछ नहीं बोले तो गुरु महाराज ने ही कहा, नहीं जानते हैं तो हमसे सुन लीजिए। यदि सदाचारमय जीवन बीत जाए तो इससे बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है। रावण बहुत चमत्कारी था। उसके वंश में ऐसे बहुत थे जो क्या क्या करके दिखा देते थे, लेकिन सदाचारी नहीं होने के कारण रहा न कुल कोई रोवनहारा। कहने का मतलब यह, चमत्कार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जन्मजात सिद्ध थे। उन्होंने सिद्ध शक्ति से अपने शरीर को मोटा कर लिया था। कालिया सांप ने जो उन्हें बांध रखा था वह ढीला पड़ गया और छोड़कर एक किनारे हो गया, लेकिन मारता था फुफकार। भगवान श्री कृष्ण कूदकर उसके फण पर चढ़ गए। जिस फण को वह ऊंचा करे उसी पर पैर रख देते। होते होते वह पस्त हो गया। बोला, महाराज क्षमा कर दीजिए, जो कहेंगे करूँगा। कृष्ण ने कहा, तुम इस सरोवर को छोड़कर चले जाओ कहीं दूसरी जगह। सांप बोला, चला जाऊंगा तो जरूर, लेकिन किसी दूसरी जगह गरुड़ हमको पाएगा तो खा जाएगा। यहाँ वह नहीं आता है, क्योंकि एक ऋषि थे यहाँ जिनका नाम था सौरभी। उन्होंने गरुड़ को शाप दिया था। एक बार इस सरोवर की एक मछली को, जो मछलियों की रानी थी, पकड़कर खा लिया था, जिससे सारी मछलियां दुखी थीं। ऋषि सबके मन की बात जानने वाले थे। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुमने इस सरोवर की सारी मछलियों को दुखी बना दिया है। अब तुम फिर कभी इस सरोवर में चोंच डुबाओगे तो मर जाओगे। इसी शाप के कारण वह इस सरोवर में नहीं आता है, लेकिन दूसरी जगह कहीं पाएगा तो खा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम्हारे मस्तक पर मेरे पैर का चिन्ह हो गया है, इसलिए गरुड़ तुमको कुछ नहीं कहेगा। उन्होंने समुद्र में एक द्वीप का नाम बता दिया और सर्प उसी रमणक द्वीप में चला गया। यह तो पुराण की कथा है, लेकिन यदि इसको एक उदाहरण के रूप में लीजिए तो हम लोग जो आंख बंद करते हैं, अंधकार जो मालूम पड़ता है, हमको लगता है कि असली कलिया दह यही है। इसी में हम लोगों का जो मन है, कलिया नाग की तरह से, इसका इच्छा रूपी फण कितना बड़ा है कहना मुश्किल है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तैयार, फिर तीसरी इच्छा, इस तरह से तांता लगा हुआ है। लेकिन ये तमाम इच्छाएं किस लिए? हमको खूब बढ़िया मकान चाहिए, खूब बढ़िया सवारी चाहिए, बहुत रुपए चाहिए, जगह जमीन चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, स्त्री चाहिए, पति चाहिए। ये तमाम चाहिए किस लिए? चाहिए एकमात्र सुख के लिए। जो कुछ चाहिए एकमात्र सुख के लिए चाहिए। और ये चाहना कैसी है? केवल हम ही को है,
आप ही को है ऐसी बात नहीं, प्राणी मात्र को है और है स्वाभाविक। जो बात स्वाभाविक होती है उसको पूरा करना ही पड़ता है। ये कामना हमारी आपकी चली जाए तो कितने काल का सुख मिल जाए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए। विचारने से मालूम होता है कि कुछ घंटा, कुछ दिन, महीने की बात नहीं है, बरस की बात भी नहीं है। सुख चाहिए लेकिन सदा का, नित्य, अविनाशी। हर एक के अंदर यही है। अगर पुत्र में आप सुख देखते हैं तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि आज रावण के जैसा 1,00,000 पुत्र हो जाए, कल चिराग जलाने वाला भी न रह जाए। पुत्र हो लेकिन वे मरने वाले ना हो, संपत्ति हो लेकिन समाप्त होने वाली ना हो, पद हो जहाँ से कभी हटाया न जाए। हर एक ऐसा ही चाहता है। संसार में ऐसा होगा? संसार तो स्वयं विनसने वाला है। जो स्वयं विनसने वाला है उसमें अविनाशी सुख कैसे होगा? संसार में नहीं होगा तब ऐसा सुख है ही नहीं। अगर ऐसा सुख नहीं होता तो ऐसे सुख की कामना कैसे होती? हर एक उसी की कामना करता है जिसके होने में विश्वास करता है। क्या कभी हम लोगों के मन में ऐसा हुआ है कि आकाश का फूल देखने को मिलता, फल देखने को मिलता? जानते हैं कि आकाश में फूल फल होता ही नहीं है, तो कामना कैसे होगी? ऐसा सुख भी है लेकिन संसार में नहीं है। तब संत महात्मा लोग कहते हैं कि संसार के परे भी कुछ नहीं है और संसार से परे वही है जिस पर यह संसार आधारित है, प्रत्यक्ष है। धरती जल पर आधारित है, जल अग्नि पर आधारित है, अग्नि हवा पर आधारित है, हवा आकाश पर आधारित है। जो किसी पर आधारित नहीं है ऐसा भी तो कुछ होना चाहिए। जो किसी पर आधारित नहीं है, जिसके आधार पर सब आधारित है, उसी को ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म आदि कहा गया है। संत महात्मा लोग कहते हैं कि यदि तुम उस ब्रह्म को प्राप्त कर लो तो तुम जैसा चाहते हो वैसे हो जाओगे। वही एकमात्र नित्य अविनाशी है। ऐसा हम कैसे विश्वास कर लें? इसलिए कि संत महात्मा लोग कहते हैं, सदग्रंथों में लिखा हुआ है। यूँ तो संतों का कथन मान लेना कोई नादानी नहीं है। जैसे कोई माँ कहती है कि अमुक तुम्हारे पिता है, तो बच्चे के लिए माँ की बात मान लेना नादानी नहीं है। पिता के लिए माता से बढ़कर कोई प्रमाण हो सकता है? लाख क्या, करोड़ एक तरफ होकर कहने लग जाए कि अमुक तुम्हारे पिता हैं और माता वहाँ आ जाए और कहे कि इन लोगों को क्या पता, तुम्हारे पिता तो अमुक हैं, तो माता की बात ही मानी जाएगी। इसलिए ईश्वर या परमात्मा के बारे में संतों का वचन मान्य है। फिर भी हम आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है। बुद्धि विवेक की कसौटी पर कसिए। हम आपका शरीर है। ये 5 तत्व मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश का मिलाप है। हमारे शरीर में जिस तत्व की कमी हो जाती है उस कमी का दुख होता है। भूख का दुख क्यों हो गया? आपके शरीर में मिट्टी तत्व की कमी हो गई। प्यास का दुख क्यों हो गया? शरीर में जल तत्व की कमी हो गई। आप बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपकी बीमारी का निदान करता है और कहता है कि अमुक तत्व की कमी के कारण बीमारी हो गई। वह क्या करता है?
जिस तत्व की कमी के कारण बीमारी हो जाती है उसकी पूर्ति वह कर देता है। बीमारी चली जाती है। भूख का दुख हो गया कैसे? मिट्टी तत्व की कमी के कारण भूख का दुख हो गया था। मिट्टी तत्व की पूर्ति से भूख का दुख चला गया। प्यास का दुख हो गया इसलिए कि आपके शरीर में जल तत्व की कमी हो गई। जहाँ कमी हो गई वहाँ जल पहुँचा दीजिए। प्यास का दुख चला गया। तो जिन चीज़ों से हम आपका शरीर बना हुआ है उन्हीं चीज़ों को दे देकर हम अपने शरीर को स्वस्थ और सबल बनाए रखते हैं। ये चीज़ें स्वयं विनाशी हैं। अतः इन चीज़ों को देते रहने पर भी शरीर का विनाश हो जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर में जो जीवात्मा है वह परमात्मा से बना हुआ है। किस तरह से बना हुआ है? जैसे यह भवन बना हुआ है, इसके अंदर जो आकाश है इसको मठाकाश कहते हैं। ये मठाकाश क्या है? महदाकाश का ही अंश है। उसका जो भाग इसके अंदर है उसको मठाकाश कहते हैं। उसी तरह से परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्म वह जिससे कहीं खाली नहीं है, जो सब जगह है और सबसे परे भी है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब इसके अंदर है। इसीलिए सबके अंदर भी है। उसी परमात्मा का सबके अंदर में जीवात्मा है। हम जीवात्मा परमात्मा से बने हुए हैं। शरीर के कारण बिलगाव हो गया है। ये बिलगाव जो है यही दुख का कारण है, ना कि संसार के पदार्थ की कमी का। संसार की चीज़ें हम आप सबके पास हैं। जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ऐसा कोई नहीं है जिसके पास संसार की चीज़ें नहीं हैं। ईश्वर विधान है कि सबकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन गणतंत्र दिवस पर दिनांक 26/1/2003 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर महर्षि मेही आश्रम, अशोक नगर, पद संख्या 10, कंकरबाग, पटना 20 में अपराह्न काल में हुआ था। यह प्रवचन पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश जन्मशती स्मृति ग्रंथ संकलनकर्ता स्वामी धैर्यानंद से पढ़ा गया है। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।